जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी मंगलवाणी यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम एकादशी की व्रत कथा के साथ यह आपको बता रहे हैं कि एकादशी पापांकुशा एकादशी के द्वारा किसका उद्धार हुआ। धर्मराज दुष्टन ने भगवान को कहा कि हे प्रभु, इस एकादशी ने किसका उद्धार किया है, उसके बारे में आप हमें बता दें। रौरवे पच्यते घोरे यावत चिंदा चतुषम निर्दशम पावनम किंचित श्लोके से विद्यते। पाप करने वाला व्यक्ति 14 मनवंतर तक घोर नरक को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। लेकिन जिसने अनायासेन भूपाल प्राप्ते वैष्णवम पदम, यदि अनायास यदि धोखे से भी यदि किसी ने व्रत कर लिया है तो यह व्रत ताप प्रताप संताप सबको दूर कर देता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, प्राचीन समय की बात थी, विंध्याचल पहाड़ पर एक बहुत ही क्रूर बैलिया रहता था। उसका नाम क्रोधन था। भारी क्रोध करता था यह। उसने जीवन भर पशु पंक्षियों को मारा और जीवों की इसने हत्या करी। इसके साथ ही वह लूटपाट करने में बहुत आगे था। लेकिन उसे अपनी मौत से बहुत ज्यादा एक बार इतना डर लगा। बुरे कर्मों में जीवन जीने वाले व्यक्ति को मौत का तो डर लगता ही है। एक बार की बात ही, यमराज के भयानक दूत उसे अपने साथ नरक ले जाने के लिए आ गए। वो थर थर कांपने लगा। जब उसे दूत दिखने शुरू हो गए तब वह समझ गया कि अब मेरा अंत आ गया है। तब वह एक महात्मा के पास पहुंचा। संत बड़े अद्भुत थे, जिनका नाम था अंगिरा ऋषि। उनके चरणों में उसने वंदन प्रणाम किया। कहा, गुरुदेव आप मेरी सहायता कीजिए, पूरी रात भर मुझे भूत प्रेत दिखाई देते हैं, मैंने बहुत गलतियां करी हैं। तब ऋषि अंगिरा ने उससे कहा कि पहले तुम ये संकल्प करो कि अब तुम कभी भी कोई अपराध नहीं करोगे। उसके हाथ में गंगाजल दिया, तो गंगाजल हाथ में लेकर के कभी भी संकल्प को तोड़ना नहीं चाहिए। तो परमात्मा अपराधों को समाप्त कर देते हैं। तब महात्मा ने कहा, आश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम पाशांकुशा पापांकुशा एकादशी है, और इस दिन व्रत करके तुम अपने संपूर्ण पापों को नष्ट कर सकते हो। महात्मा अंगिरा ने इस प्रकार से उसे संकल्प कराया। ऋषि के कहने पर क्रोधन ने इसी विधि से व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसे यमराज के दूतों से मुक्ति मिल गई और अंत में स्वयं भगवान नारायण के गरुड़देव आए और उस पर बैठ करके यह भगवान के धाम के लिए चला गया। अपने पापों से मुक्ति पाना जो चाहते हैं उन्हें यह व्रत अवश्य में करना चाहिए। कहा गया, दृश्यन्ते मानवा लोके पुण्य करतार ईदृशा। पापांकुशा एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के मुख को भी यदि किसी ने दर्शन कर लिया तो शीघ्र ही उसको द्वारका की यात्रा करने का फल प्राप्त हो जाता है। 11 कर की इतनी बड़ी महिमा है, तो मैं आप सबको कहना चाहूंगा, पापांकुशायाम महात्म्यम किम श्रोतुमिच्छसि। पापांकुशा एकादशी का महात्म्य, उसकी कथाएं जो भी कोई श्रवण करता है भैया, उनके जीवन में आनंद ही आनंद होता है। किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। सर्व पाप विनिर्मुक्तो मुक्तो हरि लोकम स गच्छति, और अंत में वह लोग भगवान नारायण के ही धाम के लिए जाते हैं। हमारे तुलसी मंगलवाणी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आपने पापांकुशा एकादशी के बारे में सुना है। इस वीडियो को आगे आप जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि एकादशी की कथा सुनने से 1000 गायों के गोदान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। वैसे भी तीर्थ करने से भी तीर्थ कराने की महिमा बहुत ज्यादा है। रात्रु जागरणम कुर्या केशव से समीपता। इस एकादशी की महिमा और ज्यादा बढ़ जाएगी। 12 बजे तक आप जप करना या जागरण करना, भगवत नाम संकीर्तन करना, तो इसका महात्म्य और ज्यादा हो जाएगा। वैष्णवम पुरुषो भूत्वा शिव निंदा करोति यः। भगवान शंकर की निंदा कभी भी मत करना। पापांकुशा एकादशी एक ऐसी एकादशी है, यदि अनजान में किसी देवता की आपसे निंदा भी हो गई है तो इस एकादशी का व्रत करने से उन पापों का प्रक्षालन हो जाता है, वो पाप कट जाते हैं। तो शुक्ल पक्षे च आश्विनी भव एकादशी, तो यह शुक्ल पक्ष की एकादशी पापांकुशोत विख्यात सर्व पाप हरा परा। भैया सभी पापों का नष्ट करने वाली एकादशी है, इसलिए इसका नाम है पापांकुशा एकादशी, जो क्वार के शुक्ल पक्ष में पड़ती है। इसके बाद में तो अब कार्तिक का मास आरंभ होने वाला होगा, आने वाला होगा। बहुत लोग तो अपना कार्तिक स्नान इसी पापांकुशा एकादशी से आरंभ कर देते हैं। अगली वीडियो में मैं ये बताऊंगा जो कार्तिक नहाने के लिए जा रहे हैं उन्हें स्नान किस विधि से करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं, इसकी दक्षिणा चुकाना चाहते हो तो इस वीडियो को आप आगे जरूर भेजिएगा। यही इसकी दक्षिणा है, जिससे और भी लोग लाभान्वित हो सकें। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और अपना ध्यान रखिए। फिर मैं अगली वीडियो में आपसे मिलता हूँ। मैं आपको 11 का पारण और प्रदोष की महिमा ऐसी वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, आपने वीडियो को पूरा सुना। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।